हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज ज्योमेट्री कर लेते हैं। अलजेब्रा में हमने वी हैव फिनिश्ड 3 चैप्टर्स इन अलजेब्रा, सो नाउ ज्योमेट्री। इन ज्योमेट्री वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड चैप्टर एंड दैट इज सर्कल। चूँकि चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, ओनली 4 सम्स आर देयर। तो ये स्टार्ट करते हैं। 3.1 सर्कल है। सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी अगर आप बेसिक देखें तो बेसिक के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये सर्कल है ना, ये सेंटर पॉइंट, फिर ये रेडियस, फिर ये जो क्रॉस करके जाता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। द न्यू थिंग इज ये टेंजेंट। टेंजेंट जो टच करके जा रहा है, जस्ट एक हो सकती है, 2 हो सकती है, ओके, टच करके जाए, कट करके नहीं है, कट करके जा रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ऐसी जाती है तो वो फिलहाल तो नहीं है, 3.1 में नहीं है। तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसमें स्पेशली ये एक थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो है टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम। ऐसे दिस इज द रेडियस, यू नो वेरी वेल, जो सेंटर पॉइंट से लेके टू द सर्कल रहती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और जो टच करके जा रही है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहाँ पर थ्योरम ये है कि अगर ऐसे रेडियस और टेंजेंट अगर टच हो रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। यही इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और इसका रीजन लिखते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। दिखने का लग रहा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब इंग्लिश में ऐसा ही है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये थ्योरम है इसका। तो ये हम यूज़ करेंगे जब भी यहाँ पर हमें 90 डिग्री चाहिए होगा, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो लेट्स बिगिन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी सब वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है। चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सम देखते हैं। तो फर्स्ट सम में यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम। एक सर्कल दिया है, सेंटर पॉइंट सी है, नीचे ए और बी दिए हैं पॉइंट, और रेडियस दिया है 6। और सबसे पहले पूछ रहे हैं सी ए बी कितना डिग्री होगा, है ना, ये वाला एंगल। ये एंगल पूछ रही है कितने का, जैसे कि एज आई टोल्ड यू फर्स्ट वन कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, कितना 90 डिग्री। सो इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन राइट सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड द रीजन इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। कि टेंजेंट क्या है, रेडियस को परपेंडिकुलर, तो वो कितना रहेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया, और ये रीजन हो गया साथ में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं अगर ए और बी का डिस्टेंस जो है, ओके, डी फॉर डिस्टेंस है, और ए पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो शॉर्टकट में हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ए बी, कि ए बी का लेंथ कितना है। बोलते हैं ए बी अगर 6 है तो बोलते हैं बी सी फाइंड आउट करो। उसके लिए पहले रेडियस देख लो, रेडियस भी कितना दिया है 6, ये भी 6, ये भी 6, और आपसे क्या पूछ रहे हैं बी सी, ये बोल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। आपको एक शॉर्टकट मेथड है यहाँ पर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ओके, राइट एंगल है, ट्रायंगल है, लेकिन उसमें भी आइसोसेलेस है, मतलब कि 2 साइड सेम। इफ यू रिमेंबर 45 45 90 डिग्री एंगल थ्योरम, अगर वो आपको याद है तो। वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि वो 45 है कि नहीं है। हम एक काम करते हैं, पाइथागोरस ही लगा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एंगल मेंशन नहीं है तो पाइथागोरस लगा लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 6, और ये भी 6, तो 6 का 36 टोटल 72। अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि ये बी सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 6√2, क्योंकि 36 2 का कितना होता है 72, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और 2 का नहीं निकलता है स्क्वायर रूट, तो डायरेक्ट ये, ओके। तो स्क्वायर रूट 10th स्टैंडर्ड में यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, फिर भी बता दिया मैंने। तो बी सी कितना आ गया 6√2, ओके। अब लास्ट में एट द लास्ट दे आर आस्किंग मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये बताओ कितना है, कि ये एंगल कितना डिग्री रहेगा। एज आई टोल्ड यू 45 45 90 डिग्री, लेकिन वो कब आप लिख सकते हो 45 45 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, ओके। सेकंड चैप्टर में हमने यही किया था पाइथागोरस थ्योरम, एक 30 60 90 था और एक 45 45 90 डिग्री था। तो इफ यू रिमेंबर दैट थ्योरम 45 45 90 वाला, तो उसमें ये था कि अगर यहाँ पर 45 45 है, तो ये जो साइड्स होती हैं
इनका जो मेजरमेंट होता है वो 1/√2 होता है, किसका, हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है, बिकॉज हेयर एंगल इज नॉट गिवन, एंगल नहीं दिए कि कौन से हैं, लेकिन साइड्स मालूम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले तो ये कि सिंस साइड AC एज वेल एज साइड AB इज, या R लिख दो, R 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। है ना, आप देख सकते हो कि जो साइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे AC है, तो वो 1/√2 है किसका, हाइपोटेनियस का, विच इज BC। आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना है ये, 6√2। तो √2 कट गया, कितना आ रहा है, 6। ओके, ये शो नहीं करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि वो 6 है और वो क्या दिया, 6√2। तो ऐसे कभी भी रहेगा तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दिस, बस इतना लिख दो कि वो 1/√2 है उसका। ये सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि हाँ देखो आ रहा है बरोबर, उसमें वैल्यू रखी तो बरोबर वो 6 आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज, या ट्रायंगल का नाम लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 45, 45, 90 डिग्री एंगल्स ट्रायंगल। तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखनी है कि ये 1/√2 टाइम है इसका हाइपोटेनियस का, देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं कि ये 45, 45, 90, तो ये 90, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री। उसमें से जो भी पूछा है लिख दो, ये हो गया हमारा रीजन। और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। तो बस इतना ही था स्टार्टिंग में, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस 90 हो गया। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी साइड पूछे तो कैलकुलेट कर लो। और थर्ड वन फिर एंगल पूछा था, तो इस तरीके से आप बाय दिस वे यू कैन शो दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो 1/√2 है उसका, कितना है। ऐसे अगर उसका समझो हाफ होता तो हम उसको बोलते 30 डिग्री, √3/2 होता तो होता 60 डिग्री, है ना। ये पढ़ा था 30, 60, 90, वो जरा सा एक बार देख लेना वो वीडियो भी, 30, 60, 90 और 40, 45, 90 वाला जो अप्लाई किया था हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड वन बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा डिफरेंट थिंग्स पूछे थे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, रेडियस इज 5, OR इज 10। दिस इज OR इज 10 एंड रेडियस कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जांपल ये, तो ये दिया है 5। अब बोल रहे हैं MR और RN फाइंड आउट करो। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी रेडियस ही है। तो ऐसे है, और आपको क्या पूछा है यहाँ पर, ये एंगल पूछे हैं। पहले MRO, ये स्मॉल वन, और फिर लार्ज वन पूछा है। ओके, पहले स्मॉल एंगल पूछा है MRO और उसके बाद लार्ज वन पूछ लिया MRN। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कैसे। पर सबसे पहले रेडियस भी है, टेंजेंट भी है, तो 90 डिग्री तो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे कि एंगल RMO is equal to 90 डिग्री। रीजन, tangent is perpendicular to radius, tangent is perpendicular to radius। तो 90 डिग्री हो गया। अब हम अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा क्योंकि साइड पूछी है MR, तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल MRO, एंगल बता दो कौन सा 90 डिग्री है, M, और उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो इस पे फोकस करो। 90 के ठीक सामने जो होता है वो 90 डिग्री होगी, ये ट्रायंगल में लगाना है हमें। तो 90 के ठीक सामने है OR, तो OR का स्क्वायर, MR का स्क्वायर, MO का स्क्वायर, ऐसे ये हो गया। इसमें और वैल्यू रख दो। तो सबसे पहले है OR, कितना है 10, फिर MR नहीं मालूम, MO 5, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25। इधर आके इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 75, और 75 का स्क्वायर रूट 25 3 सा 75, 25 का 5 और इसका 3, तो 5√3।
MR कितना आ गया 5√3। अब ये भी वैसे ही आएगा क्योंकि सेम ट्रायंगल सेम वैल्यू है, तो आप सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली RN = 5√3। ओके, सेम ऐसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। और एक और इसमें रीजन है, ये इसका जो वैल्यू है वी कैन राइट MR = द सेम वैल्यू। कैसे? तो बाय टू डिफरेंट वेज। एक तो ये सेम पाइथागोरस अप्लाई उसमें भी करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट में लिखते हैं सिमिलरली। एंड द सेकंड थिंग, ये आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्सटीरियर, ये भी एक नया है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कि बाहर से टेंजेंट ड्रॉ की है तो भी वो हो जाता है, क्योंकि ये टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, तो टेंजेंट्स क्या होती है? सेम ही होती है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो RN आ गया 5√3, तो ठीक है, ये भी मिल गया। अब आपसे ये एंगल पूछा है, एंगल MRO, ये पूछा है कितना डिग्री है। तो आप इसको लिख सकते हो, सिंस इस एंगल के ठीक सामने जो MO है, सिंस MO इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस RO, है ना। यू कैन सी कि ये जो साइड है वो हाइपोटेनियस का क्या है? हाफ है। तो हाफ कब होता है? जब वो साइड 30 डिग्री के अपोजिट होता है। देयरफॉर ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, क्योंकि कोई भी साइड 90 है पहले से, एक एंगल 90 भी होना चाहिए। एक एंगल 90 है और उसके बाद बोल रहे हैं कि कोई भी साइड अगर किसी भी थर्ड साइड या सेकंड साइड जो अदर साइड है उसका अगर वो हाफ है, तो वो क्या हो जाता है? उसके ठीक सामने वाला एंगल 30 डिग्री, क्योंकि 30 का थ्योरम यही था 30, 60, 90 में 30 की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो MRO कितना हो गया? 30 डिग्री। अब और क्या पूछा है? MRN, अभी बोलते हैं पूरा बताओ, डबल कर दो। Therefore MRN, वो डबल कर दो MRO को। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर हमने सिमिलरली करके प्रूफ किया था कि वो सेम, वो 30 तो ये भी 30, तो टोटल कितना हो गया? 60। तो डायरेक्टली यू कैन राइट 60 डिग्री। तो ये भी हो गया फिनिश। सेकंड सम भी सिंपल। थर्ड वन पे आ जाते हैं। बस यही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था इसमें, और इसमें भी लिख दो कि हाफ है तो 30 है, और फिर फुल चाहिए तो 60 डिग्री। ओके, फुल 30 + 30 60 प्लस करके भी दिखा सकते हैं। तो थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें ये प्रूफ करना है कि OR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को भी इस एंगल को। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है, तो लिख नहीं सकते हम ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी कोई एंगल बताने की ये इक्वल है वो प्रूफ करो, या ये साइड इसके इक्वल है वो प्रूफ करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो गिवन ट्रायंगल्स है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ट्रायंगल MRO and triangle RNO, ओके, इन ट्रायंगल MRO and triangle RNO या NRO लिख लो। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, जिसमें सबसे पहले ये दोनों OM कॉन्ग्रुएंट टू ON, इसका आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा MR कॉन्ग्रुएंट टू RN, tangents drawn from exterior points। ओके, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉन होते हैं किसी सर्कल को तो सेम होता है, टू द सर्कल भी लिख लो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर, फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल। मतलब अगर कभी भी आप एक ही पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट सेम होती है। तो ये दूसरा हो गया। और बीच में OR कॉमन, ये 9th स्टैंडर्ड में था चैप्टर कॉन्ग्रुएंट का। साइड RO कॉन्ग्रुएंट टू साइड RO, रीजन कॉमन साइड।
इसको भी एक साइन बना सकते हैं। तो तीनों साइड क्या हो गई, सेम। ओके, तो सेम ही थे वो, टेंजेंट भी सेम होती है, रेडियस थी बीच में कॉमन है। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एन ओ, रीजन क्या आएगा, बाय एस 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 टेस्ट। ओके, ट्रिपल एस टेस्ट। अब उसके बाद और कुछ पूछा है यहाँ। अब जो उन्होंने एंगल पूछे थे कि सेम बताओ, वो हम लिख सकते हैं अभी। तो जैसे कि पहले ये बोले थे कि ये बाइसेक्ट करना है, मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों इक्वल बताओ। तो एम ओ आर एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू एन ओ आर, और रीजन क्या आएगा, सी ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे वो साइड से भी लो, एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू एन आर ओ, रीजन यही सेम ही है तो ऐसे लिख लेते हैं, सी ए सी डी। फिनिश। नेक्स्ट पे आ जाए। तो ऐसे ही था, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे। 9th स्टैंडर्ड में पूरा एक चैप्टर था कि कैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है, क्या क्या उसमें कॉमन, अगर कुछ पहले से दिया है तो इसमें कुछ नहीं दिया था, लेकिन इजीली सब मिल गया। हो गया। तो वंस यू हैव प्रूव द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके बाद आप इजीली बता सकते हो कि उसके जो भी साइड्स, जो भी एंगल्स बच गए हैं उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। पर पहले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए, और उस पर्टिकुलर टेस्ट होती है, जैसे यहाँ पे साइड 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 टेस्ट लगी, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एस साइड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल बनाओ और उसकी दो टेंजेंट्स खींचो ऐसा। ऐसे, और बोलते हैं रेडियस 4.5 है। तो दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो ये भी तो रेडियस ही है। तो जैसे कि रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये दिए गिवन इन्फॉर्मेशन कि रेडियस 4.5 है। अब आपको दोनों पैरेलल साइड के जो बीच में पैरेलल टेंजेंट जो है इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो पहले तो लिखो डिस्टेंस का नाम क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज डायमीटर। डायमीटर है वो, दैट इज नाम क्या है, ए बी। अब डायमीटर जो होता है वो तो रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस है 4.5, तो डबल कर दो, कितना आ गया 9, दैट इज ए बी। ओके, तो बस आपको मेन यहाँ पर यही बताना है कि ये जो लोग ने क्वेश्चन किया है, व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड, दैट इज डायमीटर, और डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो बस फिर डायमीटर निकाल दो, नाम लिख दो उसका ए बी। फिनिश। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल है, सीधा सीधा वैल्यू फाइंड आउट करते चलो। ज्योमेट्री है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है एज कम्पेयरिंग टू अलजेब्रा। सम्स तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते, बहुत शॉर्टकट में भी रहते हैं, लेकिन दिमाग लड़ाना पड़ता है ज़्यादा। तो टिल देन बाय बाय, दूसरा कुछ देखते हैं फिर, या नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।